नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए घर पर, और इसके लिए क्या विशेष हमें प्रसाद लगाना चाहिए, वो सभी चीज़ें आज मैं आपके साथ विस्तार से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और चंद्रमा देवता की भी पूजा होती है। साल भर में सिर्फ एक यही दिन होता है जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और जो भी दंपति, जो भी गृहस्थ इंसान इस दिन शरद पूर्णिमा की पूजा करता है और चावल से बनी हुई खीर का प्रसाद लगाता है, भोग लगाता है, उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है और पूरे साल वह पूरे यश और वैभव के साथ बिताता है। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ विष्णु भगवान की एक फ़ोटो रख ली है। हो सके तो पीला वस्त्र बिछाएं, पटे के नीचे चौक जरूर पूर लें। और फिर मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान की एक फ़ोटो रखी है और मेरे पास लक्ष्मी जी और गणेश जी चांदी के, तो मैं उन्हीं की पूजा करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से लक्ष्मी जी और गणेश जी बिठा सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करना चाहिए और गणपति जी की तो पूजा हम सर्वप्रथम करते ही हैं। इसीलिए आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि गणेश जी की पूजा आपको सबसे पहले करना है। तो दीपक जला लिया है मैंने, और दीपक को साक्षी मानकर ज्योत को जलाने के बाद ही हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं। आप चाहें तो यहाँ अलग से कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर मैं बहुत ही छोटे रूप में कैसे पूजा करना है वो बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा जल से हम सभी भगवान को आचमन कर देंगे और आग्रह करेंगे, हम उनसे विनती करेंगे कि वो हमारे इस पूजा स्थल पर आएँ और अब ये पूजा को स्वीकार करें। छोटी सी पूजा है, लेकिन भावपूर्वक जब हम पूजा करते हैं तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो अब अपने जो सबसे पहले गणेश जी को चंदन लगाएंगे और लक्ष्मी जी को लगाएंगे, दीपक को लगाएंगे, और यहाँ पर हम विष्णु भगवान को पीला चंदन सबसे पहले लगाएंगे और फिर सभी भगवान को हम रोली लगाएंगे। तो सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो गणपति जी की होती है, उसके बाद ही हम और भगवानों की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे रूप में पूजा करना है शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा का पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। और चांद की पूजा में कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ चंद्रमा की पूजा करने के लिए एक चांदी का सिक्का लिया है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चावल रखकर भी चावल से चंद्रमा की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चावल के ऊपर ही यहाँ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया है। अगर आपके पास चांदी के बर्तन हो सारे तो वो आप इस टाइम पे निकाल लें, क्योंकि भगवान को चांदी के जो चंद्रमा होता है उनको चांदी यानी सफ़ेद बहुत प्रिय होता है। तो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ों का हम यहाँ पर प्रसाद भी लगाते हैं और अर्पित भी करते हैं। मेरे पास हरसिंगार का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो भी घर पर लगा हुआ है। तो ये जो पूजा होती है वो शाम के टाइम होती है, इसीलिए मैंने शाम को पूजा के लिए वो फूल निकाल कर रख लिए हैं, क्योंकि वो फूल जो होते हैं वो शाम को ही खिलते हैं। अब हमने जो चांद है, जो चांद की आकृति के लिए हमने जो यहाँ पर वो रखा है अपना चांदी का सिक्का, उस पर हम सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। और यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान को भी ये हरसिंगार के पारिजात के फूल अर्पित कर दिए हैं, उनको बहुत प्रिय होते हैं। और यहाँ पर हम माता को लाल फूल अर्पित करेंगे, लाल मैंने गुलाब के पंखुड़ियाँ अर्पित करी हैं, और गणपति जी को पीला पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी हो आप वही श्रद्धापूर्वक चढ़ा दीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं छोटे रूप में भी। तो अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं तो जो भी है, अगर आपके पास विष्णु भगवान नहीं है तो अगर आपके पास गोपाल जी भी हैं तो आप उनकी पूजा कर कर भी खीर का प्रसाद लगा दीजिए, तो आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली जाएगी और वो मान्य हो जाएगी। इस दिन आपको पूजा के लिए चावल की खीर बनानी होती है। चावल की दूध की खीर बनाने के बाद आप यहाँ पर भोग लगा दीजिए, और वो भोग आपको चांद की रोशनी में, चांद की छाया में नीचे आपको अपने किसी बालकनी में या छत पर रखना है। उस पर आप कुछ चीज़ ढक सकते हैं इससे कि कुछ जानवर का डर ना हो, लेकिन उस दिन आपको चांद की जो कहते हैं अमृत बरसता है, अगर आप अपनी खीर को चांद की नीचे रखते हैं और फिर अगले दिन उसको स्वीकार करते हैं प्रसाद के तौर पर, तो उसमें अमृत गिर जाता है। तो आप वो जो विधि है वो ज़रूर करें। अब मैंने जो दक्षिणा है वो रख दी है, जिससे कोई कमी हो पूजा में तो वो हमारी दूर हो जाती है।
और जो हमारी चांदी का सिक्का है उस पे भी मैंने प्रसाद लगाया है बताशा का, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद प्रसाद हमें अर्पण करना है। और जो खीर बनाते हैं आप उसका ध्यान रखें, खीर को ठंडा करने के बाद ही प्रसाद लगाएं। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शुरू हो जाएगी, जो कि 10 अक्टूबर 2:25 तक रहेगी। तो 9 तारीख को शाम को आपको 5 बजे के बाद यह पूजा कर लेनी है। 5 बजे के बाद ये शुभ मुहूर्त लग जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल गोधूली बेला से शुरू कर सकते हैं पूजा करना। तो 5, 6, 7 कभी भी आप कर सकते हैं, बस शाम के टाइम आप पूजा करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पीला जनेऊ अर्पित किया है। अब थोड़ा सा इत्र लगा देंगे भगवानों के कपड़ों में या फिर जनेऊ में या फिर माला में, फूल में। और यहाँ छोटे रूप में हमारी शरद पूर्णिमा की पूजा जरूर आप करें इस तरीके से। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर छोटा सा चांदी के ग्लास में पानी भी रख दिया है भगवान के लिए। अब हम आरती कर लेंगे। मैंने यहाँ पर घी का दीपक पहले ही जला के रखा है, तो अब मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। तो कपूर से आरती करने से पहले थोड़ा सा उसको टीका लगा दें, चावल अक्षत रख दें और यहाँ पर हम अपनी घंटी को बजाते हुए आरती कर लेंगे। यहाँ पर आप विष्णु भगवान की आरती भी गा सकते हैं या फिर आप कोई भी जो आपको आरती आती है वो गा सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का आप जाप भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आचमन कर देंगे, प्रसाद को भी हम आचमन कर देंगे और सिर रखकर हम माफ़ी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, और अपने लिए अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।